हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है एक गैस के एक ठोस सतह पर अधिशोषण के लैंग लैंगमूर प्रतिरूपी मॉडल में चार ऑप्शन है ए बी सी डी। चारों में से हम लोग को समझना है कि कौन सा सही उत्तर होगा। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए, मुख्य अवधारणा में हमें एक व्यंजक के बारे में समझना है। x बाय एम इक्वल्स टू के पी 1/n। ये जो व्यंजक दिया गया था, ये दिया था फ्रेंडलिक ने, ठीक है। और फ्रेंडलिक ने ये भौतिक अधिशोषण के लिए ये दिया था, ठीक है। उन्होंने बताया था भौतिक अधिशोषण के लिए कि ताप बढ़ाने से अधिशोषण घटता है, और दाब बढ़ाने से अधिशोषण बढ़ता है, ठीक है। तो जस्ट इसी के तरह जो इन्होंने फ्रेंडलिक ने जो दिया था, वही सेम रिएक्शन दिया गया था, वही सेम व्यंजक लगभग दिया गया था लैंगमूर के द्वारा, ठीक है। ठीक है, लेकिन ये किसके लिए दिया गया था? ये रासायनिक अधिशोषण के लिए दिया गया था, ठीक है। तो इसमें भी इसका मतलब ये था कि दाब बढ़ाने से अधिशोषण क्या होता है? बढ़ता है। इसका क्या कारण है? सपोज करो ये एक पृष्ठ है, पृष्ठ पर क्या होता है? अणु क्या हो रहा है? अधिशोषण कर रहे हैं। तो इस पे अगर दाब बढ़ा देंगे तो अणु पर क्या होता है? एक तरह का दबाव महसूस करता है, तो वो सतह से ज्यादा जाके चिपक जाता है और अधिशोषण होने की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि मतलब कि दाब बढ़ाने से अधिशोषण का वैल्यू बढ़ा, मतलब कि अधिशोषण अगर अगर बढ़ रहा है तो ये क्या होगा कि पृष्ठ क्षेत्रफल पर टकराने वाली गैस का भार गैस के दाब के सीधा समानुपाती होता है। जितना ज्यादा दाब लगाएंगे उतना ज्यादा अधिशोषण होगा। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि पृष्ठ क्षेत्रफल पर टकराने वाली जो गैस होती है उसका भार गैस के दाब के सीधा समानुपाती होता है। तो हमारा ऑप्शन सी जो दिया गया है ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, अन्य ऑप्शन गलत दिए गए हैं। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।